रेट वाली वैल्यू को माइनस कर दें, या क्या किया, जहां रिडक्शन हो रही है उसमें से जहां ऑक्सीडेशन हो रही है उसके रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दें। तो मैं कहा जहां कैथोड है उसमें से एनोड वाले को माइनस कर दें। और जब मुझे ये लगा यार मुझे क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखना है और ऐसे ही वैसे ही रिएक्शन को उल्टा करना ही करना है। जब रिएक्शन को मुझे उल्टा करना ही करना था, उस पर्टिकुलर स्टेप की ई थीटा की वैल्यू को उल्टा करना ही करना था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला भी चेंज कर दिया। क्या कर दीजिए, फिर मैं कह जी आप माइनस करने की बजाय प्लस कर दीजिए। क्यों, बिकॉज हो क्या रहा है, अगर मैं तीसरी बात यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं कहूँगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। कौन से, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नहीं कहते, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके अंदर क्या होता है जी, उसके अंदर उनके अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शंस में भी बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर दो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। तो रिडॉक्स का बेसिकली मतलब क्या है, रिडक्शन एंड क्या, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपस में क्या कर देना चाहिए, इसको पकड़कर ऐड कर देना चाहिए। जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या चीज निकलती है, इसको पकड़ कर क्या निकलता है जी, ओवरऑल, क्या बोले उसको हम, ओवरऑल ई थीटा, ओवरऑल, बल्कि उसको बोलेंगे क्या, सेल बनाऊं ना बनाऊं, नाम क्या होगा उसका, या उसका नाम है सेल पोटेंशियल। ऊपर वाले केस में तो मेरा नाम ही सेल पोटेंशियल रखा हुआ है, यहां मैं उसको सेल पोटेंशियल नहीं कहना चाहता, ओवरऑल ई थीटा कहना चाहता हूं। ओवरऑल वोल्टेज डेवलप्ड, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस, ओवरऑल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, या आसान लफ्जों में सिंबल ही बस क्या दे दें, ई थीटा ओवरऑल का सिंबल दे दें। और वो जो ई थीटा ओवरऑल की कहानी है उसके साथ लिंक किसको कर दूं, उसके साथ लिंक हमने किसको किया हुआ है, उसके साथ हमने लिंक फिजिबिलिटी को किया हुआ है। अभी तक का डेवलप हुआ हुआ कॉन्सेप्ट ये वाला है, आपके दिमाग में इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप्ड होना चाहिए कि सर जी बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हैं, उसका क्या क्या सीन है वो आपको मालूम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ रहे हैं, वो सेल्स कैसे बनते हैं, कैसे कपल होते हैं, क्या उनमें दो इलेक्ट्रोड सिस्टम्स होते हैं, उनमें कौन से वाले पे ऑक्सीडेशन होती है, कौन से वाले पे रिडक्शन होती है, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, किसकी पोटेंशियल क्या है। मैंने काफी अलीफ अलीफ करके मतलब अलग अलग करके बात को डेवलप करने की कोशिश की है। और इस पूरी कहानी में मुझे लगता है मैं स्पेसिफिकेशंस के किस नतीजे पर पहुंच गया था। कल हमने कौन सी स्पेसिफिकेशन की थी कि प्रेडिक्ट व्हाट, प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, हम यहां तक पहुंचे थे मेरे ख्याल से। और आप मुझे बताइए आपने कौन से रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक की थी, जिंक और कॉपर वाले की। और जिंक और कॉपर वाले का ही हमने कौन सा काम किया था, उसी का हमने पहले वो सेल्स बनाकर उनका ई थीटा सेल निकाला था। अब वही काम मैंने रिएक्शन के थ्रू कर दिया है। वैसे मैंने वो सेल बनाकर भी ओवरऑल इक्वेशन लिखने की कोशिश की थी, और वही ओवरऑल इक्वेशन जो मैंने कल लिखवाई है आपको, सेल ना बनाकर भी। तो मुझे प्लीज बताएंगे आप, जब हमने सेल बनाया था तब ओवरऑल क्या इक्वेशन थी, तब वो जिंक सॉलिड था, कॉपर 2 प्लस एक्वियस, इट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड हो गया, जिंक एक्वियस हो गया, उसके ई थीटा कितना निकला था, वहां पे भी प्लस 1.10। और अगर मैंने सेल ही नहीं बनाया, जैसे कल के लेक्चर मैंने क्या किया, सेल ही नहीं बनाया, मैंने तो एक सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, बीच में जिंक को ड्रॉप कर दिया, तो खुद ब खुद ही क्या हो गया वो, क्यों ये खुद ब खुद ही क्यों हो गया सर, असल में उसका जो ई थीटा है वो पॉजिटिव है, वो जो रिएक्शन है वो फीजिबल है। वो फीजिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, ऑन इट्स ओन कर जाता है। तो जब वो ऑन इट्स ओन कर जाता है, आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गया कि मुझे कोई सेल बनाने की जरूरत, हाँ सेल बनाने की जरूरत किस खाते में है कि अगर उसने ऑन इट्स ओन होना है तो क्या पता कुछ पैदा कर ले, बजाय इसके कि जिंक को कॉपर सल्फेट में यूं ही डिप कर दें, उसको किसी तरीके से आपस में कनेक्ट कर लें, तो क्या फायदा हो जाएगा हमारा, बिजली पैदा हो जाएगी भाई। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो केमिस्ट्री में बिजली पैदा होती है ये कोई बहुत बड़े स्केल पे नहीं होती। केमिस्ट्री में जो बिजली पैदा करें वो सेलों वाली बिजली। कौन सी वाली, ये जो छोटे छोटे सेल होते हैं, घड़ियों के सेल हो गए,
क्या बोलते हैं, रिमोट्स के सेल हो गए, बहुत हुआ तो मोबाइलों की बैटरियाँ हो गई हैं, उससे भी ज़्यादा हद मारेंगे तो कंप्यूटर्स की या लैपटॉप्स की जो बैटरीज होती हैं वो केमिस्ट्री से बन जाएंगी। बाकी जो ये कमरे शमरे घर शहर पूरे जो पाकिस्तान को रोशन कर रहे हैं वो केमिस्ट्री नहीं रोशन कर सकती। पाकिस्तान को रोशन करने के लिए हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, और फिजिक्स में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो वाली बिजली जो है वो एक लार्ज स्केल वाली बिजली है, जो डैम वाली बिजली या पावर स्टेशन वाली बिजली, वो कहाँ से होगी बेटा, वो केमिस्ट्री नहीं होती, वो फिजिक्स से होती है। बिल्कुल, जो भी छोटे मोटे जितने सेल हैं उन सब में जिस चीज को आप सेल कहते हैं, आप किस चीज को सेल कहते हैं, घड़ी के अंदर जो चलता है वो भी सेल ही होता है। अब दो कॉन्सेप्ट हैं, मैं आगे जाके एंड पे पढ़ाऊंगा, एक होते हैं रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं और एक होती हैं नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। तो रिचार्जेबल वाली का क्या होगा, हम उसको सॉकेट के साथ लगाएंगे वो दोबारा चार्ज हो जाएगी, जो आपके मोबाइलों की है या आपके लैपटॉप्स की है या बहुत सारी मशीनों की होती है। जैसे रिमोट वाला है या घड़ी वाला है वो क्या था, वो नॉन रिचार्जेबल है, वो एक दफा खत्म तो खत्म, ठीक है, मतलब उसको दोबारा सर्किट में कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन बहरहाल मैं भी एंड पे जाके पढ़ाऊंगा कि कौन सा वाला रिचार्जेबल है और कौन सा वाला नॉन रिचार्जेबल है। जी हाँ, आप उसको एल्कलाइन बैटरी कहें, किसी को एसिडिक कहें, किसी को लेड एसिड बैटरी कहें, किसी को लिथियम आयन बैटरी कहें, किसी को कैडमियम कहें, ये तो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कि मैंने कौन कौन सा इलेक्ट्रोड सिस्टम आपस में जो है वो कपल करना है। तो जिस इलेक्ट्रोड सिस्टम को कपल किया जाएगा उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से उनका एक एक कहानी डेवलप हो जाएगी कि निकल कैडमियम वाला सेल कौन सा है, तो लिथियम आयन वाली बैटरी कौन सी है, तो लेड एसिड वाली बैटरी कौन सी है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपने कौन से इलेक्ट्रोड्स आपस में कनेक्ट किए हैं। बहरहाल मैं भी उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं बेसिक एग्जांपल देना चाहता था। हाँ, अल्टीमेटली मैं जाऊंगा उधर ही जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं निकल किधर गया हूं, मैं तो रिएक्शंस की तरफ निकल गया हूं कि जनाब साहब या तो सेल बना लें, ठीक है, या फिर क्या करें, हमें तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो केमिकल रिएक्शन के इंटरेस्ट क्या था, वो केमिकल रिएक्शन का इंटरेस्ट ये था कि सर जी केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। पहले किसी जमाने में बल्कि जब हमने A2 स्टार्ट किया तो हमने एनर्जेटिक्स पढ़ी, हमने वहां केमिकल रिएक्शन के साथ हीट एनर्जी को लिंक किया कि हीट एनर्जी देनी पड़ेगी या हीट एनर्जी निकल आएगी। मतलब वो स्टार्ट हुई बात हमारी रिएक्शन से कि वो एक्सो होगा या एंडो होगा। वहां से हमने एक्सो एंडो का हिसाब में भी स्पॉन्टेनियस या फीजिबल डेवलप किया है कि वो सिस्टम और सराउंडिंग्स का आपस का जो हीट एक्सचेंज है, मतलब वो हीट निकलती है या जाती है कि डेल्टा एस होता है कि डेल्टा जी होता है कि डेल्टा एच होता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया हुआ है। वहां से भी एक फीजिबिलिटी, लेकिन वो थर्मोकेमिकल फीजिबिलिटी है। कौन सी? थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री मतलब थर्मल फिजिक्स, मतलब थर्मल वाली हीट वाली कॉन्सेप्ट, और केमिस्ट्री वाली ये क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिजिबिलिटी की बात हो रही होगी, और ये स्पेसिफिकली हर रिएक्शन की नहीं होती, ये सिर्फ रिडॉक्स वालों के साथ होता है। ये जो इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ उस रिएक्शन के जो रिडॉक्स नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन नहीं होता, तो उनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी नहीं होती, तो वो रिडॉक्स भी नहीं होते, तो उनमें बिजली भी पैदा नहीं होती, उनका ई थीटा भी नहीं होता, उनका इलेक्ट्रोकेमिकल फिजिबिलिटी को मैं चेक भी नहीं करूंगा। तो दो तरह की फिजिबिलिटियां होंगी, एक थर्मोकेमिकल फिजिबिलिटी और एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिजिबिलिटी। आई होप आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होगा। अब क्या करते हैं जी, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 2-3 और रिएक्शंस लिखवाना चाहता हूं जिनकी मैंने फिजिबिलिटी जो है वो चेक करने की कोशिश करनी है। तो एक काम कीजिए, आपने कल जिंक को डिप किया था किसमें, कॉपर सल्फेट में। अभी 1-2 रिएक्शंस में और करवाना चाहता हूं, देखते हैं कि किसको किस में डिप करना है। ये काम कीजिए, लिखिए जी सवाल बताएं कल के लेक्चर वाला, उसका सीक्वेंस क्या था, प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस। हाँ, क्या पहले क्या था जी, प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इनटू दिस इज दिस। आपने उसका जिंक का रिएक्शन लिखा, फिर कॉपर का रिएक्शन लिखा, फिर आपने क्या लिखा उसके साथ, ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, फिर उस ओवरऑल रिएक्शन के सामने ई थीटा की वैल्यू लिखनी है और ई थीटा के साइन को पॉजिटिव बोलना है, और उस पॉजिटिव साइन के साथ क्या लिखा हुआ है, और जिसने पूरा लिखा वो दिखाएंगे। क्यों लिखा भैया, कल के लेक्चर की बात पूछ रहा हूँ। प्लस 1.10 आ गया, प्लस के साथ हमने क्या लिखा, हमने कहीं प्लस के साथ क्या लिखा है जी, सिंस ई थीटा ओवरऑल इज पॉजिटिव सो द रिएक्शन और इक्वेशन ऑफ, सो द रिएक्शन इज क्या, स्पॉन्टेनियस और फीजिबल दैट विल अकर विदाउट एक्सटर्नल एड। ये हमने एक कॉन्सेप्ट जो है उसका डेवलप किया है। पहले ओ लेवल का तरीका था, फिर ए लेवल के तरीके में जिंक का हाफ रिएक्शन लिखा, फिर कॉपर का हाफ रिएक्शन लिखा,
आपने भी उसके नीचे ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिखा बेटा, जब नीचे दोबारा वो ऊपर ओ लेवल का तरीका लिखा हुआ है ना, तो ओ लेवल के तरीके की कॉन्सेप्ट अलग है, ए लेवल के तरीके की कॉन्सेप्ट अलग है। ए लेवल का तरीका क्या है, चलो जो भी है, कल आया कौन था भाई आप में से, उसकी कॉपी भी इनकम्प्लीट है वो भाई, वैसे पहली रो में वो बैठा करो जिसकी कॉपी कंप्लीट हुआ करे, ठीक है। ओवरऑल आप उन दोनों के नीचे ओवरऑल रिएक्शन भी लिख दीजिए प्लीज, ठीक है। जैसे जिंक वाला रिएक्शन लिखा हुआ है, फिर कॉपर वाला लिखा हुआ है, फिर उसका एक ओवरऑल लिखिए, ओवरऑल के सामने ई थीटा ओवरऑल लिखिए, ठीक है जी। खैर बात यही है कि ई थीटा का साइन जब पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन ये जो इक्वेशन है वो क्या होगी, वो स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होगी, ओके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराना चाहता हूं। अब या तो मैं कहूंगा जी चेक द फिजिबिलिटी, बल्कि सीधा सीधा सवाल लिखें, predict the feasibility of the following reactions, predict the feasibility of the following reactions, predict the feasibility of the following reactions। मैं कुछ रिएक्शंस लिखवाऊंगा, आप उनकी मुझे फिजिबिलिटीज चेक कर दीजिएगा कि कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है और कौन कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता। नंबर 1, Cl2 gas plus Fe2 plus aqueous, it gives you Fe3 plus aqueous plus chloride aqueous। ये लें, इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करूंगा, फिर मैं अगली स्लाइड पर दूसरा रिएक्शन लिख दूंगा, फिर उस अगली स्लाइड पर तीसरा। 3 रिएक्शंस की मैं आज के लेक्चर में फिजिबिलिटी चेक करना चाहूंगा। प्लीज बताइए कैसे इनकी फिजिबिलिटी को चेक किया जाए। अगर आप इस रिएक्शन पर गौर करें तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, कौन क्या बन रहा है। वैसे तो एक ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखा है, नॉट एग्जैक्टली बैलेंस्ड, पर रैंडमली एक रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या पता मैं इसको बैलेंस भी कर दूं। मुझे प्लीज एक बात बताइए, व्हाट डू यू थिंक क्लोरीन को क्या होता है? क्लोरीन यहां पर क्या है, 0, वहां क्या है, कम हो गया। आई थिंक क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो दिस इज काइंड ऑफ रिडक्शन, ओके। आयरन को क्या हुआ, आयरन Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में चला गया है, तो उसको क्या बोलूं, सर जी ये ऑक्सीडेशन हो गई है, ओके डन हो गया। मुझे लगता है मुझे ओवरऑल ई थीटा निकालना पड़ेगा, क्या करने के लिए, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। और ये जो ओवरऑल ई थीटा होता है ये निकलता कैसे है, ओवरऑल ई थीटा निकलता कैसे, पहले हाफ वाला रिएक्शन अलग लिखते हैं, दूसरे वाला हाफ अलग लिखते हैं, फिर देखते हैं कि किसका क्या क्या ई थीटा है, क्या क्या नहीं है। तो काम करिए, डेटा बुकलेट निकालिए प्लीज, डेटा बुकलेट निकालेंगे आप। मुझे बताइए कि जो रिडक्शन हाफ इक्वेशन है उसको मैं कैसे लिखूं। सबसे पहले मैं लिखवाना चाहता हूं कौन सी वाली, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट। रिडक्शन हाफ इक्वेशन इज Cl2 क्लोराइड बन रहा है, तो डेटा बुकलेट में कैसे लिखी हुई है, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिवर्सिबल नहीं लिखूंगा अभी मैं, जैसे मेरा चल रहा है मैं तो सीधे सीधे लिखूंगा, 2Cl 1 नेगेटिव एक्वियस, और क्या वैल्यू है इसकी, प्लस 1.36 प्लस 1.36 प्लस 1.36 वोल्ट्स, प्लस 1.36 वोल्ट्स लिखा हुआ है। यहां तक अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए, नहीं, ओके। मैं यहां से आगे जाना चाहूंगा। अगर ये रिडक्शन हुई है तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन क्या है, प्लीज टेल मी व्हाट इज ऑक्सीडेशन half equation। The oxidation half equation is क्या है जी, oxidation half equation is Fe2 प्लस, नहीं डेटा बुकलेट से निकाल के दें, तो रिडक्शन को उल्टा करें, उधर लिखा हुआ Fe3 प्लस प्लस E gives you Fe2 प्लस, तो Fe2 प्लस गोज टू क्या, नहीं माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, उधर लिख देंगे ना,
Fe3 प्लस E। इसका मुझे बताएं E थीटा कितना है? वहां लिखा हुआ क्या है? प्लस 0.77। आप रिएक्शन क्या करवा रहे हैं? उल्टा रहे हैं। तो जब आप रिएक्शन उल्टा रहे हैं तो क्या कर दूं मैं? साइन भी उल्टा दें। क्या लिखा जी? माइनस 0.77। क्या जनाब साहब? V4 वोल्ट। ओके हो गया। यहां तक किसी को मसला है जी? अब मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है जनाब साहब क्या? ओवरऑल रिएक्शन। क्या लिखना है जी? और ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं हुए हैं। गेन कितने हो रहे हैं पहले वाले में? तो फिर लूज कितने होने चाहिए? तो क्या करूं? 2 से किसको मल्टीप्लाई करूं? नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। कर लिया। ई थीटा को करूं, नीचे वाले ई थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करूं। ये उस दिन किसी ने सवाल मुझसे पूछा था, क्यों ना करूं भाई? बेसिकली जब मैं ये तो एबिलिटी तो नहीं चेंज हो रही, ये जो पर मोल थोड़ी लिखा हुआ है जो मैं उसको चेंज करूं। पर मोल होता तो मैं चेंज कर देता, जैसे वो तो पोटेंशियल लिखे थे। अब क्या करें सर जी? ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है? देयर इज दिस, ये 2 इलेक्ट्रॉन और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, बाकी जो भी आप लिख दीजिए Cl2 गैस प्लस 2 Fe2 पॉजिटिव एक्वियस। इट गिव्स यू क्या? 2 क्लोराइड एक्वियस प्लस क्या? प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव एक्वियस। एंड यू नो व्हाट, इसका जो ई थीटा है कौन सा वाला? ओवरऑल वाला। प्लीज बताइए वो क्या आंसर आ रहा है? हमें इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या करूं मैं? प्लस 1.36 प्लस माइनस 0.77। प्लीज टेल मी क्या आंसर है? प्लस 0.59 वोल्ट्स। तो क्या लिखूं इस प्लस के साथ? लो जी, क्योंकि मेरा ओवरऑल ई थीटा जो है वो क्या आ रहा है? ओवरऑल ई थीटा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि इसको मैं फीजिबल रिएक्शन कहूंगा, जिसमें हो क्या रहा है? इफ आई टेल यू कि क्लोरीन ने आयरन को क्या किया है, इसमें क्या हो रहा है? आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो बेसिकली मैं कहूं क्या? क्लोरीन ने आयरन को क्या कर दिया है? तो क्लोरीन कौन हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कौन हुआ जी? तो एक काम, वो तो चलो मैं बाद में लिखवाता हूं। फिर बस क्या कर दीजिए, यहाँ इस ई थीटा के साथ लिखिए, इस पॉजिटिव के साथ नोट लिखिए जी क्या? सिंस द साइन ऑफ ओवरऑल ई थीटा इज पॉजिटिव, so the reaction is feasible. Since the sign of overall E theta is positive, since the sign of overall E theta is positive, so what? So what बच्चों? So the reaction is क्या? The reaction is feasible. So the reaction is feasible. यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। Anyone जी? No. I believe ये जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी है, ये रिएक्शन की नेचर क्या थी? रिएक्शन की नेचर तो आपको पता है रिडॉक्स थी। इसको अगर मैं ओ लेवल और ए लेवल में लेके जाऊं, बल्कि ओ लेवल में आपने क्या पढ़ा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओ लेवल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ 2 हैं, KMnO4, K2Cr2O7। ए लेवल एएस का बच्चा उसको पता होता है सर ये जो हैलोजेंस में ऊपर वाले 2 हैं, ऊपर वाले 2 कौन कौन? फ्लोरीन और क्लोरीन। वो दोनों क्या होते हैं? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और शायद नीचे वाले 2 जो हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, वो आयोडाइड ब्रोमाइड रिड्यूसिंग एजेंट्स कैसे हैं वो हम इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। अभी क्या करेंगे, ऑफ द रिएक्शंस की बात हो रही है और हमने कौन से रिएक्शन की फिजिबिलिटी निकाली है? एक रिएक्शन लिखा था क्लोरीन प्लस क्या? क्लोरीन प्लस आयरन आयंस। क्या हो जाता है? क्लोरीन खुद को क्लोराइड बना देता है और आयरन 2 प्लस आयंस को आयरन 3 प्लस आयंस बना देता है। अगर आप इसमें देखेंगे कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आई थिंक ये एएस का नॉलेज है, मुझे यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है इसको बयान करने की। आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन अगर रिएक्शन फिजिबल है मतलब हो गया है, इट मींस कि क्लोरीन को क्या हो गया है? रिडक्शन हो गई है। तो वो कौन सा एजेंट है? आयरन को क्या हो गया है? तो ये कौन सा एजेंट है? तो एक काम करें, एक छोटा सा नोट लिखिए इसके साथ। सिंस क्लोरीन इज क्या? सिंस क्लोरीन इज reduced,
so it behaves as an oxidizing agent. So it behaves as an oxidizing agent. So it behaves as an oxidizing agent. Hence we can say that, chlorine has, the chlorine has क्या? The chlorine has oxidized what? Oxidized Fe2 plus ions. Oxidized Fe2 plus ions. ओके अब एक अगला सवाल पे चले जाएं। जब हमने ये कह दिया कि क्लोरीन ने क्या कर दिया, क्लोरीन ने Fe2 पॉजिटिव आयंस को ऑक्सीडाइज कर दिए, तो सवाल है कि कैन मैंगनेट आयंस ऑक्सीडाइज Fe2 पॉजिटिव आयंस? वो भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना। KMnO4 भी क्या था, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। कैन मैंगनेट आयंस what? Oxidize the Fe2 positive ions. Can oxidize the Fe2 positive ions in the following reaction. चलो रिएक्शन भी दे देता हूँ। In the following reaction. Can क्या लिखा है जी? Can manganate ions oxidize Fe2 positive ions in the following reaction. और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है मैंगनेट के लिए आ गया MnO4 1 नेगेटिव एक्वियस प्लस Fe2 पॉजिटिव एक्वियस, इट गिव्स यू क्या? इट गिव्स यू Fe3 पॉजिटिव एक्वियस एंड क्या? एंड दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? दूसरी चीज लिखी है Mn2 पॉजिटिव। दूसरा क्या लिखा हुआ है जी? Mn2 पॉजिटिव। और हमने क्या करना है? इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है इमरान, इसको इधर ही रख के ऊपर वो प्रिंट करके आ जाएगा। लो जी, क्या बात हो रही है? मैंने एक रिएक्शन लिख दिया है और मेरा सवाल क्या है? कैन मैंगनेट आयंस ऑक्सीडाइज व्हाट? ऑक्सीडाइज Fe2 पॉजिटिव, मतलब कैन ऑक्सीडाइज आयरन 2 प्लस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्लीज टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन। Fe2 प्लस को क्या हो रहा है वो तो नजर आ रहा है। Fe2 प्लस से 3 प्लस पे जा रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके जबकि MnO4 अगर आपको याद हो तो मैंगनेट के अंदर मैंगनीज के ऊपर यहाँ क्या ऑक्सीजन स्टेट है? आई थिंक इट इज 7 प्लस। क्या है जनाब साहब? कैसे? X प्लस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या? -1। X -8 इक्वल टू -1। भाई आप A2 के हैं, इतना आपका दिमाग मेंटल मैथ्स में चलना चाहिए। X -8 इक्वल्स -1, तो -8 मान ले जाए। -1 प्लस 8 कितने हो गए? +7। तो यहाँ मैंगनीज पे क्या है? +7। वहां जाकर क्या है? इफ आई टेल यू कि यहाँ मैंगनीज के ऊपर क्या चार्ज है जी? इट इज 7 प्लस, तो वो 7 प्लस से 2 प्लस पे चला गया, इसको क्या बोलूं? रिडक्शन हो गई है। ओके जी, नाउ यू नो मैं दोबारा क्या खोलने की कोशिश करूंगा जी। ये मैंने रिएक्शन के बारे में देख लिया, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। आई थिंक मुझे डेटा बुकलेट खोलनी चाहिए, वहां से आयरन का अलग से रिएक्शन लिखना चाहिए और क्या बोलते हैं मैंगनेट वाला पूरा वहां से रिएक्शन देखना चाहिए, क्यों मैंने वहां से वैल्यूज भी देखनी है। वहां से और क्या देखना है? वैल्यूज भी देखनी है। तो प्लीज टेल मी, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लिखें जी। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज? आयरन। आयरन का जो पहले रिएक्शन था मुझे अभी भी वही होगा। Fe क्या लिखूं? उल्टा करके लिखना है ना। Fe2 प्लस एक्वियस गोज टू क्या? Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड टेल मी इसकी ई थीटा क्या लिखी हुई है आपने? -0.77। डेटा बुकलेट में तो प्लस लिखी है, लेकिन चूंकि हम रिएक्शन उल्टा रहे हैं मैं इसलिए इसका ई थीटा भी क्या करना चाहूंगा? उल्टा कर लिखना चाहूंगा। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन का हाफ इक्वेशन। अभी क्या करना चाहता हूं मैं आगे? ये वैसे डेटा बुकलेट में 3-4 लिखी हुई हैं। अगर आप मैंगनेट को चेक करेंगे तो मैंगनेट के साथ रिएक्शंस कितने लिखे हुए हैं? आई थिंक मैंगनेट के साथ कोई
आपके, अगर आप इस वाले टेबल को देखें जिसमें वो एक सीक्वेंस में वैल्यूज लिखी हुई है, बी वाला, कौन से वाले को, जिसमें ई थीटा की वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस लिखी हुई हैं, तो वहां पर एक ही है शायद, MnO4 1 माइनस प्लस 8 H1 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव यू क्या, Mn2 प्लस 4 H2O। आई होप इसमें किसी को परेशानी नहीं है। क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा वापस पिछले पेज पर जाएं, वहां पर मैंगनीट के कितने रिएक्शंस लिखे हुए हैं, वहां Mn2 प्लस से Mn भी है, Mn3 प्लस से Mn2 प्लस भी है, MnO2 से Mn2 प्लस भी है, MnO4 1 माइनस से MnO4 2 माइनस भी है, MnO4 1 माइनस से MnO2 भी है, MnO4 1 माइनस से Mn2 प्लस भी है। प्लीज बताएं उनमें से कौन से वाला मुझे इस्तेमाल करना है, जिसमें एक तरफ MnO4 1 माइनस और दूसरी तरफ Mn2 प्लस हो। मैंने सवाल में रिएक्शन इसलिए मेंशन कर दिया कि मैं अभी इस फड्डे में पढ़ने ही नहीं चाहता कि पांचों में से कौन सा रिएक्शन लेना है, पांचों में से कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल करना है, ये मेरा फड्डा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल करना है। सर MnO4 वाला और उस तरफ क्या है Mn2 प्लस, वो सवाल ने खुद बताया हुआ है, तो मैं कौन सा वाला रिएक्शन इस्तेमाल करूंगा जी, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 8 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स यू क्या, Mn2 प्लस 4 H2O। एंड प्लीज टेल मी इसकी ई थीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस 1.52 वोल्ट, प्लस 1.52 वोल्ट। यहां तक किसी को मसला है भाई? एक मसला है वैसे, सर ये H प्लस कहां से आ गया है? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपने एसिडिफाइड किया MnO4, रिमेंबर दैट? वो क्यों होता था एसिडिफाइड? सर वो MnO4 के बीच में H प्लस भी होता था, ठीक है। अच्छा, अब एक काम तो है ओवरऑल ई थीटा निकालना, और एक और काम भी क्या है, ओवरऑल रिएक्शन लिखकर उसको बैलेंस भी करना है। तो उसका ओवरऑल रिएक्शन लिखकर बैलेंस का क्या सीन है भाई, बैलेंस का क्या सीन है, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, ऊपर लूज कितने हुए, तो फिर क्या करूं सर, ऊपर वाले को टाइम्स 5 करें, ताकि जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, गेन भी हों। एंड नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द ओवरऑल redox रिएक्शन? The overall redox reaction is MnO4 1 minus aqueous plus क्या 8H1 positive aqueous, these 5 electrons should be cancelled, plus क्या plus 5 Fe2 plus aqueous goes to क्या, it goes to 5 Fe3 plus aqueous and क्या plus Mn2 plus aqueous plus क्या 4H2O liquid and with overall E theta क्या, what is the overall E theta? ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है? सर जी ऐड करना है, तो बताइए जनाब साहब, उनको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हाँ, प्लस 0.75 क्या वोल्ट। लो जी, वंस अगेन क्या हो गया है सर जी, हमारे पास जो रिएक्शन लिखा हुआ था, इस रिएक्शन को क्या सीन चल रहा है, क्या चल रहा है जी इस रिएक्शन का? सर जी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, वंस अगेन ओवरऑल ई थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या लिखूं? वैसे सवाल क्या था, कैन मैंगनीट आयंस क्या ऑक्सीडाइज Fe2+, तो क्या जवाब है? यस सर जी, दे कैन ऑक्सीडाइज। कैसे उन्होंने ऑक्सीडाइज किया? सिंस यू नो क्या, देखिए सिंस द साइन ऑफ ओवरऑल ई थीटा, सिंस द साइन ऑफ ई थीटा overall E theta is positive, since the sign of overall E theta is positive, so what? So the reaction is said to be feasible या spontaneous. So the reaction is said to be क्या बच्चों? Reaction is said to be feasible या spontaneous. Hence क्या? Reaction is said to be feasible or spontaneous. Hence, yes, manganate ions can oxidize
Fe2 पॉजिटिव आइंस। हेंस क्या, हेंस के बाद लिखें यस मैंगनेट आइंस कैन ऑक्सीडाइज Fe2 plus 2, Fe2 plus 2 क्या, Fe2 plus 2 Fe3 plus, ये सिंपल है, कैन ऑक्सीडाइज Fe2 plus आइंस, कैन ऑक्सीडाइज Fe2 plus आइंस, कैन ऑक्सीडाइज Fe2 plus आइंस। ओके जी, अब क्या होगा, पहले मैंने रिएक्शन करवाया, उसमें क्लोरीन ने आयरन को ऑक्सीडाइज किया, फिर मैंने रिएक्शन कराया KMnO4 ने आयरन को ऑक्सीडाइज किया। अब मैं क्या रिएक्शन चाहता हूं आपसे, एक और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था K2Cr2O7, वो K2Cr2O7 वो भी तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा, अब मैं चाहूंगा रिएक्शन भी आप खुद ही सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे जहां साहब, बल्कि सवाल में लिखवा देता हूं, सवाल लिख दीजिए। देखिए जी, पिछला सवाल क्या लिखा था, अभी क्या लिखा, चेक क्या करें, कैन मैग्नेट, अब वो लिखें कैन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आइंस, कैन क्या, देखिए जी, कैन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आइंस ऑक्सीडाइज Fe2 plus आइंस, कैन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आइंस ऑक्सीडाइज Fe2 plus आइंस, Fe2 plus आइंस। ओके जी, अब क्या करेंगे, अब आपको सवाल भी खुद डिजाइन करना है और बैलेंस भी करना है और ओवरऑल ई थीटा भी निकालना है और वो वाला सारा काम भी करना है। मुझे प्लीज बताइए सवाल में किस किस चीज का जिक्र हो रहा है, सवाल में जिक्र हो रहा है किसका, डाइक्रोमेट आइंस का, इसको ही रख दें, इमरान वहां से जरा सेटिंग ठीक कर दीजिएगा। ये जो एसिडिफाइड, कौन से वाले हैं एसिडिफाइड, क्या, डाइक्रोमेट आइंस, प्लीज बताइए, एक तो इनके साथ मैंने कुछ रिएक्शंस लिखने हैं और दूसरी तरफ किसकी बात हो रही है, कैन ऑक्सीडाइज क्या, आयरन 2 plus आइंस, और एक मैंने इसके साथ कोई बात लिखनी है। ओके, मुझे बताएं, डेटा बुकलेट ढूंढें और इसके रिएक्शन समझाएं। डेटा बुकलेट में K2Cr2O7 के कितने रिएक्शन है सब बताना पड़ेंगे आप। K2Cr2O7 नहीं, जिसमें डाइक्रोमेट आयंस है वो एक ही है, जिसमें डाइक्रोमेट आयंस, वैसे तो क्रोमियम 2 plus क्रोमियम 3 plus Cr2O7 वाला एक ही रिएक्शन है, पिछले पेज पे भी एक ही, अगले पेज पे भी एक ही है, एक ही रिएक्शन है जनाब साहब, Cr2O7 2 minus एक्वियस प्लस क्या, प्लस कितने H प्लस है, 14H प्लस एक्वियस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स यू क्या, वैसे इस वक्त मैं रिवर्सिबल लिखूंगा, मुझे पता नहीं है मैंने उसको फॉरवर्ड लेके जाना है कि बैकवर्ड लेके जाना है, 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O, और इसका ई थीटा क्या है बच्चों, प्लस 1.33 वोल्ट्स। ओके, यहां किसी को मसला है जी, एनीवन, ओके, प्लीज टेल मी, ये तो उसका रिएक्शन हो गया, यहां पर आए जी, इसका क्या सीन है, Fe2 प्लस का क्या सीन है, Fe2 प्लस को हमने क्या कराना है, ऑक्सीडाइज कराना है, क्या कराना है, लेकिन अगर आप इस डेटा बुकलेट को देखेंगे तो यहाँ Fe2 प्लस का एक रिडक्शन का रिएक्शन भी लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, लेकिन सवाल वाले ने क्या कहा है, कैन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आयंस ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस, तो आई वुड वांट कि आप Fe2 प्लस का कौन सा रिएक्शन लिखें जिसमें Fe2 प्लस की ऑक्सीडेशन हो रही हो, चेक करें कहां पे Fe2 प्लस की ऑक्सीडेशन हो रही है, वही जो जैसे पहले वाले लिखे हैं वही वाले हैं, Fe क्या, Fe2 प्लस, उल्टा कर लिखना है ना, उल्टा कर लिखना है ना, Fe2 प्लस गोज टू क्या, Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी क्या ई थीटा की वैल्यू है, आप उल्टा कर लिख चुके हैं,
-0.77। ओके जी, अब क्या करूं, इन दोनों रिएक्शंस का क्या करूं भाई? एक ये रिएक्शन है डेटा बुकलेट में, एक ये रिएक्शन निकाला है मैंने डेटा बुकलेट से। इलेक्ट्रॉन्स वहां 6 गेन हो रहे हैं, तो यहाँ क्या होने चाहिए? 6 लूज होने चाहिए। 6 से मल्टीप्लाई कर दें। लो जी, आई होप यू कैन सी कि ओवरऑल रिएक्शन मैंने अब क्या लिखना है। क्या लिखूं जी ओवरऑल? ये कौन सा रिएक्शन आ गया? वो आपके पास आ गया। ये कौन सा आ गया जी? ये आ गई रिडक्शन। ये क्या आ गया? जब मैंने करानी उसकी रिडक्शन, इसकी ऑक्सीडेशन है, तो एक एरो काफी है। ये कौन सी है जी? ऑक्सीडेशन आ गई। ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखूं? Cr2O7 2- aqueous प्लस 14H1 प्लस aqueous। ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, वहां 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, काट दीजिए। प्लस क्या? 6 iron 2 प्लस aqueous। इट विल गिव यू क्या? इट शैल गिव यू 2 chromium 3 plus aqueous plus 6 iron 3 plus aqueous plus 7 H2O liquid. And if you want to find the overall E theta, please tell me overall E theta के लिए आपने क्या किया होगा? ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को ऐड किया होगा। बताइए ऐड करके क्या जवाब आ रहा है? क्या आ रहा है जी उनको ऐड करके जवाब? प्लस 0.56। ओके जनाब साहब, हेलो जी, प्लस 0.56 जवाब आ रहा है। तो यू नो इस प्लस के जवाब का फिर से क्या करूं? इस प्लस के जवाब का फिर से क्या करूं? वंस अगेन आपका जो साइन ऑफ ओवरऑल ई थीटा है वो पॉजिटिव है, तो रिएक्शन का क्या सीन है? तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी का क्या सीन है? देखिए जी, इस प्लस को अंडरलाइन करके फिर से एक निशान लिखें। एक नोट लिखो भाई। सर सिंस द साइन ऑफ ई थीटा ओवरऑल या ओवरऑल ई थीटा is positive, since the sign of overall E theta is positive, so what? So the reaction is feasible, yeah, spontaneous, that occurs on its own without an external aid, that occurs on its own without an external help. Hence we can say kya? Yes, dichromate ions can oxidize kya? Hence we can say yes, the acidified dichromate ions, the acidified dichromate ions क्या कर सकते हैं? Can what? Can oxidize क्या? The Fe2 positive ions. लो जनाब साहब, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अभी तो मैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे लगता है बड़े जोरदार किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम इनके बारे में, के MnO4 के बारे में और K2Cr2O7 के बारे में, बल्कि मुझे तो लगता है क्लोरीन के बारे में भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ा ही है कि सर वो भी एक बड़ा जोरदार किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो मैं आपको जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इन्वॉल्व करूंगा, KMnO4 और K2Cr2O7 का तो डाउट ही नहीं था ना, डाउट क्लोरीन में था थोड़ा सा हमें कि सर पता नहीं वो क्लोरीन हैलोजन है, वो खुद उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी हमें जनरली पता है बहुत ज्यादा है। नॉन मेटल्स होते हैं ना, व्हाट डू दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो देयर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज बहुत ज्यादा। तो अगर उनकी गेन करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है तो औरों को क्या करा देते हैं? वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं औरों को। तो जब वो औरों को ऑक्सीडाइज करा देते हैं तो वो औरों के लिए क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो आपको ए लेवल का स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन है। KMnO4 भी है, K2Cr2O7 भी है, और कोई भी नॉन मेटल। क्या? कोई भी नॉन मेटल नेचुरली होना क्या चाहिए उसको? किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल की अपनी टेंडेंसी क्या होगी? अपनी टेंडेंसी उसकी गेन करने की होगी। खुद को वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। औरों को वो क्या करेगा? अच्छा, एक काम करते हैं, जरा आयोडीन के साथ चेक करते हैं कि वो अगर नॉन मेटल है, क्या वो आयरन को
ऑक्सीडाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो प्लीज एक सवाल लिखिए दोबारा। कैन क्या, उधर ही लिख दो, 2-3 लाइनों में काफी है। पहले क्या सवाल था? कैन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, अब दोबारा क्या लिखें? कैन एसिडिफाइड नहीं लिखना, सिंपल लिखें कैन आयोडीन, नॉट आयोडाइड। कैन क्या? कैन आयोडीन ऑक्सीडाइज Fe2+ आयंस, Fe2+ आयंस। लो जी, ये सवाल है, कैन आयोडाइड ऑक्सीडाइज Fe2+ आयंस। तो उसके लिए मुझे जरा प्लीज बताइए क्या करना पड़ेगा। मैं जरा इस तरफ आ जाता हूं। अगर आप आयोडीन को पढ़ेंगे, एक तरफ आयोडीन के बारे में कुछ लिखा है और एक तरफ Fe2+ आयंस के बारे में कुछ लिखा है। अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज कराना है तो आपको पता है इसका रिएक्शन क्या है? Fe2+ गिव्स यू क्या? Fe3+ प्लस E। आपको पता है इसकी वैल्यू भी क्या है? -0. ओके, उसको ऑक्सीडाइज कराने का ये काम आ गया। अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी, उसकी क्या होनी चाहिए? है कहीं डेटा बुकलेट में क्या लिखा हुआ है? I2+ 2E गिव्स यू, यहां इसकी रिडक्शन होनी है, क्या बनेगा? 2I1 नेगेटिव। इसकी वैल्यू क्या है? +0.54 हेलो जी। ये मैंने आयोडीन का हाफ रिडक्शन का रिएक्शन लिख दिया है, ये आयरन का हाफ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आ गया है। इसकी ई थीटा की वैल्यू भी है, उसकी ई थीटा की वैल्यू भी है। क्या करूं अभी? ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखूं? इलेक्ट्रॉन्स को पहले बैलेंस कर दें, 2 गेन हो रहे हैं तो यहां 2 लूज करवाएं। प्लीज टेल मी व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन? I2 plus 2Fe2+ gives you 2I1 plus 2Fe3+। इलेक्ट्रॉन्स यहां 2 गेन हुए, वहां 2 लूज हुए, उनको कैंसिल कर दें। प्लीज टेल मी व्हाट इज इट्स ओवरऑल ई थीटा? हाँ जी, माइनस आ रहा है, श्योर। माइनस कितना? 0.23 -0. लो जी, इससे पहले जो मैंने एग्जांपल्स कराई थी, उन तीनों एग्जांपल्स में क्या हो रहा था? उन तीनों एग्जांपल्स में ई थीटा का आंसर क्या आ रहा था जी? उन तीनों में ई थीटा का आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा था। अभी आपने चेक किया तो इस केस में ओवरऑल ई थीटा क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। ये क्या आप प्रेडिक्ट करता है कि सर ये रिएक्शन फिजिबल, मतलब आयोडीन जो है वो ये मतलब फिजिबल भी नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, खुद से होगा भी नहीं। नेचुरली आयोडीन क्या नहीं कर सकता? आयोडीन जो है वो आयरन 2+ को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सर जी उसकी इतनी एबिलिटी ही नहीं है। कौन सी वाली? ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। उसकी ऑक्सीडाइज करने की पावर आयरन उससे ज्यादा अच्छा। तो आयरन कहता है भाई मैं तेरे से ज्यादा खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तू मुझे क्या ऑक्सीडाइज करेगा? तेरी वैल्यू कुछ और है, मेरी वैल्यू कुछ और है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जाके जरा इस माइनस को अंडरलाइन करें, माइनस का लिखें, द नेगेटिव साइन। पहले आप किस तरह का नोट लिखते होते थे? Since the sign of E theta overall is, अब लिखें since the sign of overall E theta is negative, so what? So the reaction is not feasible. So the reaction is not feasible. So the reaction is not feasible under standard conditions. ये भी लिख दीजिए, क्योंकि अगले किसी लेक्चर में मैंने ऐसी रिएक्शन को फीजिबल करा देना है। अंडर कौन सी कंडीशंस? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्योंकि आपने तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाली वैल्यूज प्लस माइनस की है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन वाली वैल्यूज क्या थी? वो तो रूम टेम्परेचर पर हैं या रूम प्रेशर पर हैं या जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उस पर है। आगे हमारे पास एक टॉपिक है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें तो क्या होगा? सर जी वैल्यूज ही बदल जाएंगी। जब वैल्यूज बदल जाएंगी तो क्या होगा? सर क्या पता प्लस हो जाए। खैर अभी वो तो मेरा टॉपिक नहीं है, अभी मेरा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है।
अभी मेरा टॉपिक क्या है कि जी कुछ ने स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑक्सीडाइज कर ली है और एक का काम आंसर मेरा माइनस आ गया, तो मैं आंसर का माइनस के आंसर का क्या मतलब निकालूं? नॉन फीजिबिलिटी, कि रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। और क्या नहीं हो सकता, क्या लिखा जी आपने? सिंस द साइन ऑफ ओवरऑल ई थीटा इज नेगेटिव सो द रिएक्शन इज नॉन फीजिबल, हेंस क्या, हेंस we can say, hence we should say that iodine cannot oxidize Fe2 plus ions. Cannot oxidize क्या? Fe2 ions under standard conditions cannot oxidize iron 2 ions. या हम ये भी कह सकते हैं कि आयोडीन इज आयरन के मुकाबले में, आयरन 2 के मुकाबले में क्या सीन है उसका? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खैर वो वीक क्या कहना है कि स्ट्रॉन्ग कहना है, सवाल था होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा जी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ओवरऑल जवाब प्लस आ गया तो रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल जवाब माइनस आ गया तो रिएक्शन नहीं होगा। यहां से आप एक अंदाजा लगा लें। क्या अंदाजा लगा लें? इन चारों से अंदाजा नहीं लगाया, वैसे सबसे ज्यादा ई थीटा किसका है? ये प्लस 0.59, प्लस 0.75, प्लस 0.56। तो प्लीज टेल मी इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? मैं उसकी अपनी वैल्यू भी चेक कर लें आप। उसकी अपनी वैल्यू है प्लस 1.52। डाइक्रोमेट की अपनी वैल्यू क्या है? प्लस 1.33। क्लोरीन की अपनी वैल्यू क्या है? प्लस 1.36। और वो जो था उसकी क्या है? प्लस 0.54। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर देखे ना, इनका ये कौन सा वाला पोटेंशियल लिखे हैं? रिडक्शन के पोटेंशियल। तो इनकी रिडक्शन के पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है? मैंगनेट का। तो अगर वो खुद को रिड्यूस बहुत जल्दी करा सकता है, उसके खुद का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो औरों के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है? यही तो टॉपिक चल रहा है। क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल या क्या? ऑक्सीडाइजिंग पावर्स। तो अब इन चारों में से किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा थी? तो इसलिए उसके केस में ओवरऑल ई थीटा सबसे, जैसे मैंने एक काम किया है, मैंने वो जिसको ऑक्सीडाइज कराना था वो कॉमन लिया है। चारों एग्जांपल्स में जिसको ऑक्सीडाइज कराना था वो मैंने कॉमन कर लिया, और मैंने बारी बारी क्या किया, एक दफा KMnO4 लिया, एक दफा K2Cr2O7 लिया। वैसे मुझे किस सीक्वेंस में करना चाहिए था? आज तो मुझे सबसे पहले KMnO4 लेना चाहिए था,